एक्टिविटी वर्सेस प्रोडक्टिविटी। फ्रेंड्स, एक बार क्या होता है कि एक जंगल में एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है। यानी कि सारे जानवर इकट्ठा होते हैं, मिलकर बात करने लगे कि ये शेर जो है वो अपने मनमानी करता है, जब जो चाहता है वो करता है और हम लोग उसको कुछ भी नहीं कह सकते। तो क्या होता है कि एक बंदर हाथ खड़ा करता है और कहता है कि एक काम करिए, आप लोग मुझे राजा बना दीजिए, फिर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो मैं उसको आपकी दिक्कत को ठीक कर दूंगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो आप मुझे अपना वोट दीजिए, ऐसा बंदर ने कहा और हर किसी को कन्विंस करने लगा। तो बहुत कड़ी मशक्कत के बाद बंदर काफी लोगों को कन्विंस उस बंदर ने कर लिया। सारे लोगों ने मान लिया और बंदर को बना दिया राजा। अब आगे क्या हुआ कि एक दिन अ, मतलब शेर आया और एक हिरण के बच्चे को उठाकर ले गया। तो हिरण की जो माँ थी, वो बंदर के पास गई कि बंदर बाबू, देखिए आप तो राजा हैं, लेकिन शेर ने आपके होते हुए भी मतलब हमारे बच्चे को उठाकर ले गया, हमारा छोटा सा हिरण था, उसको उठाकर ले गया, आप कुछ कीजिए। तो बंदर ने क्या किया कि बंदर एक पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पे चढ़ने के बाद एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी डाल से चौथी डाल, ऐसे डाल बदलने लगा। तो हिरण की जो माँ थी, वो नीचे बैठकर देख रही थी कि ये क्या कर रहा है। तो कुछ देर हुई तो वो कंफ्यूजन अपना रोक नहीं पाई, वो बंदर से पूछने लगी, कह रहे बंदर भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं, राजा जी आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक डाल से दूसरी डाल जा रहे हैं, आप मेरे बच्चे को तो ढूंढिए, अभी तक तो शेर उसे खा जाएगा। तो बंदर कहता है कि देखिए, आपका बच्चा मिले ना मिले, आपका छोटा हिरण मिले ना मिले, आप बताओ कि मेरे एक्टिविटी में कोई कमी तो नहीं रह रही, मैं अपना प्रयास तो पूरा कर रहा हूं ना। तो बात इस स्टोरी का मॉरल ये है कि हम एक्टिविटी करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, तो वो लक्ष्य के पूर्ति के लिए ही हम लोग वो काम करते हैं। अगर कोई भी काम उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने देता, तो वो काम करके तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम अपना समय वेस्ट करने तो यहाँ आए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में या एमएलएम की फील्ड में हमें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में क्या अंतर है, हम कैसे अपने आप को एक्टिविटी से प्रोडक्टिविटी में लेकर जाएं। तो बेसिकली इन इस चीज को जानने के लिए हमें पहले जानना होगा कि एक्टिविटी होती क्या है। फ्रेंड्स, एक्टिविटी का मतलब है कोई भी काम को करना। जब आप कुछ भी करते हो, चाहे वो रेस्ट कर रहे हो, चाहे वो अखबार पढ़ रहे हो, चाहे आप कहीं जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, कोई फोन में बात कर रहे हो, किसी भी तरह के काम को एक्टिविटी कहा जा सकता है। लेकिन एक्टिविटी में मजेदार बात यह है कि उसका कोई उद्देश्य हो, ये जरूरी नहीं है। कोई लक्ष्य हो, कोई फोकस हो, कोई जरूरी नहीं है। कोई काम ऐसे भी कर सकते हो। एक्टिविटी के कई प्रकार हैं। पॉजिटिव एक्टिविटी हो गई, नेगेटिव एक्टिविटी हो गई। कोई किसी की टांग खींचता है तो वो नेगेटिव एक्टिविटी है, उससे कुछ किसी को फायदा नहीं होने वाला, लेकिन वो मजे के लिए करता है, वो इंटरटेनमेंट के लिए करता है। तो इसके अलावा दो तरीके की परिभाषाएं हैं। एक रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, एक नॉन रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, या लेजर एक्टिविटी है। तो ऐसा हम लोग जब अपने जो स्केड्यूल है हमारा उसमें देखेंगे, तो हम पाएंगे कि ज्यादातर एक्टिविटीज जो हम करते हैं, वो एक्टिविटी लेजर एक्टिविटी है, या नॉन रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है, या पॉजिटिव एक्टिविटी अगर है भी, तो उससे हमारे बैंक अकाउंट में कोई फर्क नहीं आ रहा, उससे हमारे नॉलेज में कोई फर्क नहीं आ रहा, उससे हमारे एक्सपीरियंस में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो हम समझेंगे कि ये तो हो गई एक्टिविटी की बात। अब बात है प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो प्रोडक्टिविटी की परिभाषा है कि प्री डिफाइंड रिजल्ट प्रोड्यूसिंग एक्शन को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि पुनः निर्धारित किया हुआ, की हुई दिशा में अगर हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर कोई काम करने के लिए अग्रसर होते हैं, तो उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें पता है कि हमें क्या पाना है, और उसको पाने के लिए हम आगे चल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन रिजल्ट की प्राप्ति होगी जरूर, रिजल्ट हर किसी को अचीव होगा जरूर, ये हमें पता होता है। तो प्रोडक्टिविटी में हमेशा एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वहां पर वैल्यू क्रिएट होती है। हो सकता है कि हमें पैसे मिले, कोई भी एक्टिविटी करें जिसका हमें पैसा मिले, तो वो प्रोडक्टिविटी हुई। दूसरा होता है कि नॉलेज। हमने मान लीजिए किताब पढ़ी, तो किताब पढ़ के हमें पता है कि किताब पढ़ने से पैसा नहीं आएगा, लेकिन किताब पढ़ने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, हमारा स्किल बढ़ेगा, हमें नई चीजों का पता चलेगा। तो उस नई स्किल को यूज करके, उस नई नॉलेज को यूज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। हम अपने पास जो पैसे आएंगे हमारे पास, या जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, हमारा जो एक्सपीरियंस डेवलप होगा, उसको हम बढ़ा सकते हैं।
दूसरी बात, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमेशा याद रखें कि जैसे अगर मैं प्लान दिखा रहा हूँ या अगर मैं किसी से बातें कर रहा हूँ कि हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, या अगर मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ उसको अपने चीज को अच्छी तरह से समझाने के लिए, ताकि वो हमारी बात को गलत ना समझे, सही समझे। तो ये जब बताने की जो प्रक्रिया है, उससे एक्सपीरियंस होता है हमें। तो एक्सपीरियंस भी प्रोडक्टिविटी है। मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखाया और उसने ज्वाइन नहीं किया, तो ये भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि आपका जो लक्ष्य था वो उसको ज्वाइन कराना था, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, तो आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपको अनुभव हुआ कि क्या कहने से ज्वाइन नहीं करेगा। आप फिर रात को बैठकर आप अपने आप में आत्म मंथन कीजिए कि मैंने क्या बोला, उसका ये रिजल्ट आया, तो मतलब मैं क्या बेहतर कर सकता था, मैं और क्या। तो ये जो आत्म मंथन करोगे आप, आत्मचिंतन करोगे, या आप मतलब अपने आप को इवैल्यूएट करोगे हर रात को कि जो मैंने किया वो उसमें क्या गलत था और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रोडक्टिव चीज है। ये आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे करना चाहिए। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे क्या आपको कोई नॉलेज मिल रही है? क्या आपको कोई पैसा मिल रहा है? क्या आपको कोई एक्सपीरियंस मिल रहा है? अगर ये 3 चीज़ें अगर आपको नहीं मिल रही है, तो वो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। आम तौर पे जो हमारी रूटीन होती है, उसमें नॉन प्रोडक्टिव काम ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्टिव काम कम होते हैं। इस वजह से 15 तारीख को हमारे पास पैसे थोड़े कम आते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आप अपना प्रोडक्टिव टाइम बढ़ाते चले जाएँगे, वैसे-वैसे आपको 15 तारीख को ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाएँगे। तो आपको कोशिश करनी है कि हर समय अपने आप से एक ही सवाल पूछना है कि जो काम कर रहा हूँ मैं, क्या उससे मेरे पास नॉलेज आ रही है? क्या उससे मेरे पास पैसा आएगा? आज ज़रूरी नहीं कि आज किया आज ही पैसा आ जाएगा। जैसे रिटेलिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप आज करेंगे तो आज ही पैसा आ सकता है। लेकिन अगर नेटवर्किंग एक्टिविटी है, डुप्लीकेशन एक्टिविटी है, तो ज़रूरी नहीं कि पैसा आज का आज आ जाए। पैसा हो सकता है आपके पास 1 महीने बाद आ जाएगा। हो सकता है अगर आपको फ़ॉलो अप करना है तो हो सकता है 6 महीने बाद आए, हो सकता है साल भर बाद आए। तो लेकिन प्रोडक्टिव एक्टिविटी वो फिर भी होगी, क्योंकि आपका एंड रिज़ल्ट जो है निर्धारित है। इसके अलावा आपको सोचना पड़ेगा हर एक्टिविटी करने से पहले कि इस एक्टिविटी से मुझे कोई एक्सपीरियंस मिलेगा क्या? तो यही 3 चीज़ें हैं, पैसा, नॉलेज और एक्सपीरियंस। अगर ये 3 चीज़ आपको किसी भी एक्टिविटी से मिल रहा है, तो वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। और अगर इन 3 चीज़ों से सिर्फ मज़ा आ रहा है और दिल को अच्छी फीलिंग हो रही है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा, तो वो एंटरटेनमेंट है। उससे पैसा नहीं आएगा, उससे नॉलेज नहीं होगी, उससे एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा, तो उसको करने से आपका कोई विशेष लाभ नहीं है। तो आप हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछिए। इसके अलावा आपको प्रोडक्टिव रहने के लिए क्लैरिटी चाहिए कि आपको क्या पाना है। इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए और फ़ोकस चाहिए। क्लैरिटी आपको आ गई, आपको स्पष्ट हो गया कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद आपको फ़ोकस रखना है कि हाँ भई, मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो एक्टिविटी इसी डायरेक्शन में मुझे लेकर जाएगी। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट आना है, क्लास में मुझे फर्स्ट आना है, मुझे कॉलेज में फर्स्ट आना है, मुझे गोल्ड मेडल लाना है यूनिवर्सिटी में। लेकिन मैं देख रहा हूँ क्या, मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, मैं अमेज़न प्राइम देख रहा हूँ और मैं मान लीजिए वो जो भी कुछ होता है डिज़नी हॉटस्टार देख रहा हूँ, ज़ी देख रहा हूँ। तो इससे क्या है कि मैंने सोचा तो है, लेकिन मैं चल रहा हूँ अपोज़िट डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में मेरे मुझे जो मैंने सोचा था यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल या क्लास में फर्स्ट आना, उस डायरेक्शन में रिजल्ट नहीं आएगा इस एक्टिविटी से। तो हमारा जो क्लैरिटी है और जो फोकस है, वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हमने गोल सेट किया है। गोल सेट वाले डायरेक्शन में ही हमें बिल्कुल क्लैरिटी और फोकस के साथ आगे बढ़ना है। इसके अलावा हर कोई फ्रेंड्स बिज़ी है। आप देखेंगे कि मेरे जो हाउस होल्ड हेल्प है, वो भी बिज़ी हैं, जो अकाउंट्स का काम करते हैं वो बिज़ी हैं, जो डॉक्टर हैं वो बिज़ी हैं, जो कंपाउंडर है वो बिज़ी हैं। हर कोई बिज़ी है, दुकानदार बिज़ी है। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि बिज़ी रहने के बाद आपको पैसा कितना मिला? तो हर कोई आपको अलग-अलग जवाब देगा। इसका मतलब कि एक्टिविटी तो सब कर रहे हैं, लेकिन हर किसी की प्रोडक्टिविटी अलग है। यानी कि मेहनत करने के बाद जो मेहनताना है, जो उसका एफर्ट का जो रिज़ल्ट है, वो हर किसी को अलग-अलग मिल रहा है। यानी कि प्रोडक्टिव टाइम हर किसी का कम या ज़्यादा है। जिसका प्रोडक्टिव टाइम ज़्यादा है, उसको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। जिसका प्रोडक्टिव टाइम कम है, उसको कम पैसे मिल रहे हैं। यानी कि हमारा लक्ष्य ये है
अब हर किसी से आप पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं कहूँगा मैं दिलो-जान से फॉरएवर कर रहा हूँ। मैं फॉरएवर में झोंक दिया हूँ अपने आप को। आप क्या करते हैं जी? मैं फॉरएवर करता हूँ। फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन आपके 24 घंटे में प्रोडक्टिव टाइम कितना है? अगर आप सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्टिव टाइम नहीं है, तो आप 10 साल तक यही कहते रह जाएँगे कि मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, फॉरएवर कर रहा हूँ। लेकिन पैसा कितना आया? वो उस समय आपके पास कोई विशेष जवाब नहीं होगा। आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जो भी आप समय दें, दिन का 15 मिनट ही क्यों ना दें, आधा घंटा ही क्यों ना दें, जॉब के साथ ही क्यों ना दें, बिज़नेस के साथ ही क्यों ना दें, लेकिन आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आपको सुविधा के हिसाब से पड़ता है, वो आप बिल्कुल फ़ोकस, क्लैरिटी के साथ दें और प्रोडक्टिव टाइम करें। आप अपने आप से सवाल पूछें कि ये जो 1 मिनट मैंने दिया, वो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है? आप हमेशा अपने आप से ये सवाल पूछें। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी को और गहराई से समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप 24 घंटे को 7 के साथ गुणा करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक वीक में 168 आवर्स होते हैं। 168 यानी कि 168 घंटे, जिसमें से कि तकरीबन 8 घंटा हर कोई हर दिन सोता है, व्हिच अकाउंट्स टू 56 घंटे हम सोते हैं, 56 आवर्स सो जाते हैं। इसमें से तकरीबन 28 से 30 घंटे हम लोग मतलब अपना डेली का मेंटेनेंस का काम, नहाना-धोना, तैयार होना, खाना-पीना, एक्स, वाई, ज़ेड और काम में आना-जाना, क्योंकि हर कोई हफ्ते में कभी ना कभी या ज़्यादातर लोग ज़्यादातर समय ऑफ़िस जाते हैं, ऑफ़िस आते हैं या काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, बाज़ार जाते हैं, बाज़ार से आते हैं, कुछ भी तो बाहर की एक्टिविटी करते हैं। यानी कि 52 घंटे हमारे पास बच गए, 82 आवर्स। आप सोचिए कि इस 82 आवर्स में आपके पास जो भी आज एमएलएम से या नेटवर्क मार्केटिंग से या डायरेक्ट सेलिंग से जो भी इनकम आ रही है, उस इनकम को क्या आपको लगता है कि 82 आवर्स प्रोडक्टिविटी की इनकम है? नहीं फ्रेंड्स, हो सकता है वो 10 घंटे की इनकम हो। प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपने रिटेलिंग की, जिसमें आपने प्लान दिखाया, जिसमें आपने फ़ॉलो अप करा। तो ये तीनों एक्टिविटी आप देखेंगे, 82 घंटे की एक्टिविटी नहीं है ये। ये हो सकता है 8-10 घंटे की एक्टिविटी होगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे, एक दिन में कितना समय लगा फ़ॉलो अप करने में, एक दिन में कितना समय लगा प्लान दिखाने में, एक दिन में कितना समय लगा ट्रेनिंग अटेंड करने में। आप देखेंगे 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। तो बाकी के 72 आवर्स हम क्या कर रहे हैं? बाकी के 72 आवर्स हमें ऐसा लग तो रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं है हमारा। तो हम जो भी एक्शन लें, प्रोडक्टिविटी बेस्ड लें। तो 82 आवर जो हमारे पास बचते हैं, या किसी-किसी के पास 85 बचेंगे, किसी के पास 70, 72 बचेंगे। अगर कोई जॉब कर रहा है तो हो सकता है उसके पास 10 से 15 घंटे या 20 घंटे ही बचे एक पूरे हफ्ते में। तो कोशिश करें कि उस 20 घंटे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव आवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। एक्टिविटी आवर्स से प्रोडक्टिविटी आवर्स के अंदर हमें जाना है। तो इसके अलावा हमें अकम्प्लिशमेंट, एक फ़ॉर्मूला है, आपको बताता हूँ। फ़ॉर्मूला है अकम्प्लिशमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड। आप अगर 20 घंटे लगा रहे हैं और आपका अकम्प्लिशमेंट साइज़ेबल है, बड़ा है, आपने 4-5 लोगों को जॉइन करा दिया, टीम में ट्रेनिंग भी करी है और आपने 10-20 लोगों को कस्टमर भी बना दिया, यानी कि आपने कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की है और आपका जो मतलब फैक्टर है वो ज़्यादा बड़ा आएगा, जो संख्या है ज़्यादा बड़ी आएगी। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर या जो नीचे वाली संख्या है वो अगर बड़ी है, ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो आपको पता चलेगा कि आपने समय लगा दिया बहुत सारा और समय के एवज में आपको पैसे मिले बहुत कम। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए ये फ़ॉर्मूला याद रखिए फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे गोल्स बनाने हैं। क्योंकि अगर आपका गोल नहीं बना हुआ है, तो आप गोल के हिसाब से प्लानिंग नहीं कर पाओगे और अगर आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे, तो हमेशा ट्रायल एंड एरर सिस्टम में ही रह जाओगे। मतलब हिट एंड मिस वाला केस रहेगा कि हाँ, कोशिश करते हैं, इस तरीके से रिज़ल्ट आता है तो देखते हैं, नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत समय बर्बाद होगा। और इससे क्या होगा कि जब आप बहुत बार करेंगे एक्टिविटी और रिजल्ट नहीं आएगा, तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता चला जाएगा। और ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है, ये कॉन्फिडेंस का बिज़नेस है। अगर आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाने की बजाय नीचे जाएगा, तो उल्टी गंगा बहने लग जाएगी, काम तो चलेगा नहीं। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि आपको अपने गोल्स को बिल्कुल सेट करके रखना है, बिल्कुल टाइम बाउंड और रिजल्ट ओरिएंटेड आपको गोल्स रखने हैं। स्पेसिफिक गोल्स रखने हैं और एक प्लान बनाना है अपलाइन के साथ बैठ के या खुद ही
कि इसको कैसे अचीव करना है। बिकॉज़ अगर आपका प्लान नहीं है, तो बड़ी मुश्किल होगी आपको। आप हिट मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने साथ, तो अपने फ्यूचर के साथ, अपने टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका पैसा कोई चुरा लेगा, तो आप फिर से कमा लेंगे। अगर आपका कोई गाड़ी-घोड़ा जो भी है आपके पास, घड़ी या धन-दौलत, जायदाद जो भी है, अगर कोई चुरा लेगा, तो आप फिर कमा सकते हैं। लेकिन समय कोई चुरा लेगा ना, तो आप नहीं कमा पाओगे समय वापस, वो समय वापस नहीं आएगा। इस वजह से अपने समय को एक्टिव से प्रोडक्टिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको याद रखना है कि आपको प्लान होना ज़रूरी है, गोल होना ज़रूरी है, नहीं तो हिट एंड मिस और ट्रायल वाला मामला रह जाएगा और आप डुप्लीकेशन भी नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और अगर आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पे करोगे, तो आपकी डाउनलाइन भी आपको देखेगी और वो भी ट्रायल एंड एरर बेसिस में आ जाएगी। हाँ, करके देखते हैं, रिजल्ट नहीं आया तो कुछ और करेंगे। तो ऐसे करते-करते समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक्टिविटी करने वाले जो हैं, वो ज़्यादातर बात करते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पहचान क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, कि एक्टिव और प्रोडक्टिव वाले लोगों में पहचान क्या है? पहचान ये है कि एक्टिविटी करने वाले लोग जो हैं, वो हमेशा अपनी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मैंने ये भी किया, मैं वहाँ भी गया, मैं वहाँ भी गया, मैंने इतने लोगों से मिला, मैंने इससे भी बात की, मैंने उससे भी बात की। तो ये एक्टिविटी करने वाले लोगों की पहचान है। क्या किया, कितने घंटे काम किया, वो बताएँगे। और प्रोडक्टिव लोगों की क्या पहचान है? उनके रिजल्ट्स ही उनके बारे में बात करते हैं। वो कभी भी आपको मुँह से बड़बड़ बोलेंगे नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उनका रिजल्ट ही बात करेगा। कहते हैं लेट द रिजल्ट डू ऑल द टॉकिंग, लेट द प्रोडक्टिविटी डू ऑल द टॉकिंग। 15 तारीख को जो चेक आएगा, उनकी जो रिटेल है, रिटेल से जो प्रॉफिट आता है उनके पास, वही बात करेगा कि वो कितने प्रोडक्टिव हैं, वही बात करेगा। उनको मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहचान है एक्टिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटी में। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप बिज़ी तो वैसे भी रहेंगे, चाहे आप एक्टिव में रहें या आप प्रोडक्टिव में रहें, दोनों ही सूरतों में आप बिज़ी रहेंगे। लेकिन बिज़ी हम रह ही रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएँ, जिससे हमारे पास कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, हमारी पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी, हमारा डुप्लीकेशन भी बढ़ेगा, हमारी टीम बिल्डिंग भी बढ़ेगी। अगर आपकी टीम बिल्डिंग में कोई दिक्कत आ रही है, अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो निस्संदेह आपके प्रोडक्टिव आवर्स कम होंगे। आप अपना खुद का लिटमस टेस्ट आप खुद के साथ करके देख सकते हो। आप मैं समझता हूँ कि आपको डेली बेसिस पर रात को बैठ के सोने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आज मैंने कितनी प्रोडक्टिविटी वाली काम किया है। हो सकता है कि आपके 24 घंटे में 15 मिनट ही प्रोडक्टिव आपको नज़र आए, कि हाँ, मैंने एक व्यक्ति से बात की है, उसका समय लिया है और वो मुझसे परसों के दिन मिलेगा और हम प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने ये जो बातचीत करने में समय दिया, वो आपका प्रोडक्टिव आवर हुआ, क्योंकि इससे आपको एक अपॉइंटमेंट निकला कि आपका इस व्यक्ति से इतने बजे मिलना है, तो आपका अपॉइंटमेंट कन्वर्ट हुआ, आपका कस्टमर कन्वर्ट हुआ या आपका डाउनलाइन कन्वर्ट हुआ या उसके टीम में आपके डुप्लीकेशन हुआ। तो वो आपको डायरी में नोट करते जाना है और आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे चेक करना है कि अगर 1 हफ्ते पहले आपका प्रोडक्टिव आवर 15 मिनट्स था, तो आपका 1 या 2 हफ्ते बाद वो 15 मिनट जो है 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। फिर 30 मिनट को धीरे-धीरे 45 मिनट में, 1 घंटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। प्रोडक्टिव आवर्स को ग्रेजुअली धीरे-धीरे बढ़ाना है। और आप ये कोशिश मत कीजिएगा आज प्रोडक्टिव आवर 1 घंटा है, तो कल प्रोडक्टिव आवर 8 घंटा होना होगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे-धीरे वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए, धीरे-धीरे आगे बढ़िए, इससे आपका आसानी से काम होगा और आप धीरे-धीरे इम्प्रूव करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं कुछ बेसिक डिफरेंस बता पाया हूँ प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटी में।